तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट अंतर शुक्र जनन तथा अंडाणु जनन में अंतर। तो ये जो अंतर है आपके मानव जनन वाले चैप्टर से लिया गया है। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि शुक्र जनन और अंडाणु जनन में अंतर लिखिए। तो ये 3 या 5 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। 3 नंबर से ज़्यादातर पूछे जाते हैं अंतर। 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको 5 पॉइंट लिखने होंगे दोनों के, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं शुक्र जनन का पहला पॉइंट। तो शुक्र जनन में पहला पॉइंट दिया हुआ है कि शुक्र जनन की प्रक्रिया वृषणों में होती है, यानी कि जो नर में वृषण पाए जाते हैं जिन्हें इंग्लिश में टेस्टिस बोलते हैं, वृषण पाए जाते हैं, उनमें शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है। अंडाणु जनन की प्रक्रिया अंडाशयों में होती है, यानी कि जो अंडाणु जनन की प्रक्रिया होती है वो फीमेल में होती है, वो उनके अंडाशयों में होती है, जो अंडाशय होते हैं उसमें होती है। शुक्र जनन में दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से 4 अगुणित स्पर्मेटिड का निर्माण होता है, यानी कि जो एक प्राथमिक शुक्राणु होता है उसमें समसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित स्पर्मेटिड का निर्माण होता है, यानी कि शुक्राणु कोशिका से 4 अगुणित स्पर्मेटिड का निर्माण होता है। और अंडाणु जनन में दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि एक प्राथमिक अंडाणु कोशिका से एक अंडाणु तथा 2 या 3 लोपिकाओं का निर्माण होता है, यानी कि एक अंडाणु का निर्माण होता है और 2 से 3 लोपिकाओं का निर्माण होता है। और इसमें शुक्र जनन में तीसरा पॉइंट दिया हुआ है कि इसमें वृद्धि प्रावस्था छोटी होती है, यानी कि शुक्र जनन की वृद्धि प्रावस्था जो होती है वो बहुत ही छोटी होती है। अंडाणु जनन में तीसरा पॉइंट दिया हुआ है कि इसमें वृद्धि प्रावस्था बहुत लंबी होती है, यानी कि जो अंडाणु जनन की वृद्धि प्रावस्था होती है वो बहुत ही लंबी प्रावस्था होती है। और शुक्र जनन में चौथा पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है कि शुक्राणु शीर्ष, ग्रीवा तथा पूंछ में विभेदित होते हैं, यानी कि जो शुक्राणु होता है वो शीर्ष, मध्य भाग और ग्रीवा और पूंछ में विभाजित होते हैं। इसमें एक मध्य भाग पाया जाता है। जो हमने आपको शुक्राणु की संरचना वाला टॉपिक पढ़ाया है उसमें इसका शुक्राणु का फिगर है, उसमें शीर्ष भी है, मध्य भाग भी है, ग्रीवा भी है और पूंछ भी है। तो ये शुक्राणु जो होता है इन सभी भागों में बटा होता है, 4 भागों। और अंडाणु जनन का चौथा पॉइंट दिया हुआ है कि अंडाणु गोलाकार होता है, यानी कि जो अंडाणु की संरचना होती है वो गोलाकार होती है। ये भी टॉपिक हमने आपको एक स्पेसिफिक वीडियो में पढ़ाया है कि अंडाणु की संरचना वाला एक टॉपिक हमने पढ़ाया है, वो उसे जाकर देख सकते हैं। वो भी 2 से 3 नंबर में आपका एग्जाम में टॉपिक पूछ दिया जाता है। अब शुक्र जनन का 5वां पॉइंट हम देखेंगे। तो 5वें पॉइंट में दिया हुआ है कि स्पर्मेटिड्स शुक्र कायांतरण द्वारा गतिशील शुक्राणुओं का निर्माण होता है, यानी कि जो स्पर्मेटिड्स के शुक्र कायांतरण होते हैं इन्हीं के द्वारा क्या होता है, जो गतिशील शुक्राणुओं का निर्माण होता है इन्हीं के द्वारा होता है, यानी कि जो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया होती है उसमें स्पर्मेटिड शुक्र कायांतरण के द्वारा जो गतिशील शुक्राणु बनते हैं उन गतिशील शुक्राणुओं का निर्माण होता है। और यहाँ पे अंडाणु जनन में आपको 5वां पॉइंट लिखना है कि अचल अंडाणु या डिंब में कायांतरण नहीं होता, यानी कि अंडाणु जो होता है वो अचल होता है उसमें या फिर डिंब में, यानी कि अंडाणु कहें या फिर डिंब कहें, तो उसमें कायांतरण की जो प्रक्रिया होती है वो नहीं होती है। तो ये शुक्र जनन और अंड जनन में आपका अंतर हो जाएगा। तो आप इसका ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें और इसे 1-2 बार आप अच्छे से पढ़ेंगे और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। ऊपर से इसका स्क्रीनशॉट कर लें, बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंपॉर्टेंट अंतर है, आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है 3 नंबर में पूछा जाए तो आपको पूरे 5 पॉइंट लिखने हैं, अगर 1 नंबर में पूछा जाए तो 2-3 पॉइंट लिख देंगे तो आपका सही हो जाएगा। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।